ना तेरी आने की खुशी ना तेरी जाने का गम, ना तेरी आने की खुशी ना तेरी जाने का गम, वो जवाना था जब दीवाने थे हम। नमस्कार, आपका अपना चैनल रैंकर्स एकेडमी 27 में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ सर। इसके पिछले वीडियो में आपको बताए थे सीआई में मैंने 2 वर्ष का बताए थे, आज आपको बताने वाले हैं 3 वर्ष का। पिछला वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, जो आज देख रहे हो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। देखिए क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त लाए हैं और देखिएगा तरीका बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो आज हम आपको 3 वर्ष का बताने वाले हैं सीआई के बारे में। उसके बाद फ्रैक्शन में दिया होगा परसेंटेज तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज वाला बता दिए, दशमलव में दिया होगा तो कैसे बनाना है, फ्रैक्शन में दिया होगा कैसे बनाना, उस तरह का आज बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। सीआई का जो फर्स्ट वीडियो उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत ज़बरदस्त बताया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल देंगे। तो समय का बर्बादी नहीं करते हुए, वेस्ट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। आइए पहले डेसिमल वाला रहेगा तो कैसे बनाते हैं 2 वर्ष का 3 वर्ष का, शुरुआत करते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। फ्रैक्शन वाला होगा या डेसिमल वाला होगा तो कैसे बनाते हैं, शुरू करते हैं। आपको मान लेते हैं प्रिंसिपल आपको दिया है 8000, प्रिंसिपल कितना दिया है 8000। उसके बाद रेट जो दिया हुआ है आपको 12.1/2% दिया है। क्या दिया है? 12.1/2% दिया है। और आपको समय यहाँ पर 2 वर्ष दिया है। कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। तो आपको पूछेगा इस क्वेश्चन में कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन क्या होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन का होगा। तो इस तरह क्वेश्चन है, फॉर्मूला पर बनाइएगा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाया जाता है उस पर चर्चा करते हैं। आपको याद करना होगा कि 12.5% का वैल्यू रियल में कितना होता है। ऐसे तो ये हल्का है बन जाएगा, लेकिन दशमलव में दे देगा 33.33। तो इस सबका निकालने में तो एक दिक्कत होगा, ठीक है। क्या कि एक्यूरेट वैल्यू आप नहीं कहते, उसके लिए डाटा याद करना पड़ेगा। तो अगला मैथ में उसको बता देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। 12.5% का वैल्यू हमको होता है 1/8। 12.5% का वैल्यू क्या होता है? 1/8। अब इसको समझना है कैसे करना है। यहाँ पर ले लेते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। क्या ले लेंगे? मूलधन। और यहाँ पर आप ले लीजिएगा मिश्र धन। क्या लीजिएगा? मिश्र धन, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब जो होता है 1/8 क्या है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, यहीं पर समझना है। रेशियो मेथड से कैसे बनता है, इसको हम बनाएंगे किस मेथड से? रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड से कैसे बनता है? अब यहाँ 1/8 कहने का मतलब हुआ कि हमारा मूलधन 8 हो गया। मूलधन कितना हो गया? 8 हो गया। तो मूलधन यहाँ 8 लिख दिए। और मिश्रधन कितना होगा? ब्याज हो गया एक क्या हो गया? ब्याज। तो 8 है 1 9, यानी हमारा मिश्रधन हो गया। मिश्रधन कितना हो गया? 9 हो गया। मिश्रधन हमारा कितना हो गया? 9 हो गया। और समय जितना दिया होगा उतना बार गुना कर देंगे। समय 2 वर्ष है यानी 2 बेर लगेगा, 8 और 9। समय 2 वर्ष है तो कितना बेर? 2 बेर। और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 8 × 64 और 9 × 9 81, यानी हमारा मूलधन हो जाएगा 64 और मिश्रधन हो जाएगा 81। ये रेशियो में है। कितना है? रेशियो। तो यहाँ मूलधन हमारा जो 64 आया है वह किसके बराबर होगा? 8000 के। किसके बराबर होगा? 8000 के। यानी 64 का मतलब कितना हो गया? 8000 रुपये। कितना रुपया हो गया? 8000। इसलिए एक का मतलब कितना हो जाएगा? 8000 अब बटा कितना? 64। हमको मिश्रधन निकालना था। मिश्रधन कितना है? 81 है। तो गुने कितना कर देंगे? 81 कर देंगे। 8 से कटाइएगा 8 मरतबे, 8 एकम 8। फिर 8 से कटाइएगा 8 एकम 8, 2 0, 8 दूना 16, 8 5 40। 81 गुने 125। और इसको क्या कर देंगे? हम गुना करेंगे। गुना कीजिएगा, हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर। ये हुआ रेशियो मेथड। रेशियो मेथड एक और क्वेश्चन इस पर देते हैं, बहुत ज़बरदस्त होता है। इस तरीका से बनाइएगा। सीआई बहुत हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन उसको समझिए। तरीका देखिए, तरीका कितना बेहतर से बेहतर बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देते हैं, उसको ध्यान देना है।
देखिए कॉलम कॉपी लेके बैठिए, वीडियो देखने से कुछ होता नहीं है। कॉलम कॉपी ले लीजिए, वीडियो रोक के बनाइए और तब मजा आएगा पढ़ने में, समझे। और देखिए तरीका कितना जबरदस्त है, कोई फॉर्मूला की जरूरी नहीं है। अगर मान लेते हैं मूलधन हमारा हो गया 8100, मूलधन कितना हो गया 8100, और रेट हमारा दिया है 11.1/9%। अगर इसी को आपको दे देता 11.11%, तब यहाँ पर अगर देगा तो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कुछ याद करोगे, परसेंटेज में भी बताए थे कि वैल्यू क्या होता है, और आज भी बता देते हैं, ठीक है। तो हमारा रेट यहाँ पर दिया है कितना, 11.1/9%, और टाइम हमारा 2 वर्ष दिया है। कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। अब इसको बनाएंगे कैसे, हमको निकालना है मिश्रधन। क्या निकालना है, मिश्रधन, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बनाना है, ठीक है। किसके दर से, चक्रवृद्धि। तो इसका तरीका बहुत जबरदस्त बता रहा है कैसे लिखना है। मेन यहाँ देखिए, जो रेट दिया है, रेट का वैल्यू सबसे पहले पता कीजिए। जो रेट दिया है, रेट का वैल्यू क्या होगा, 11.1/9% का वैल्यू रियल में क्या होता है, पहले पता कीजिए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर इसको वैल्यू पूर्णांक में दिया तो आप निकाल सकते हैं, 11,999 100/9% तो बटा 100, यानी कितना, इसको ऐसे निकाल सकते हैं 11,999 100/9, परसेंटेज हटेगा तो 20, यानी 1/9 इसका वैल्यू आएगा। लेकिन दशमलव में देगा तो आपका हो जाएगा, फंस सकते हैं, तो उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/9, बस। अब यहाँ वैल्यू आ गया 1/9। अब इसको रेशियो मेथड से बनाना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका देखिए कितना जबरदस्त है। सबसे पहले अनुपात लिखिए, मूलधन हो गया और मिश्रधन का अनुपात। अब यहाँ पर देखिए जो दिया है शुरू में वह हमारा नीचा होता है, जो मैंने कहने का मतलब है डिनोमिनेटर जो होता है, हर जो होता है वह होता है मूलधन, और यहाँ दर जो दिया है 1 रुपया हमको CI है। कितना आया, CI। तो 9 रुपया अगर मूलधन होता है तो CI 1 रुपया, तो मिश्रधन कितना होगा, 9/1 10 रुपया। और जो समय दिया है उतना बार लिख देंगे। अगर समय यहाँ 3 दिया रहता है तो 3 बार 9 लिखते। अगर समय 2 दिया है तो 2 बार लिखेंगे, उस समय जितना दिएगा उतना बार लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा समय दिया है 2, तो 2 बार लिख दिए और गुना करेंगे, तो 9 9 क्या हो जाएगा 81, और 10 10 के 100। अब यहाँ ये रेशियो में है, मूलधन हमारा हो गया 81 और मिश्रधन हो गया 100, लेकिन रेशियो में है। तो 81 मूलधन यहाँ पर है यहाँ, लेकिन मूलधन हमको कितना दिया है 8100, यानी कहने का मतलब है 81 यूनिट का वैल्यू कितना है 8100। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8100/81, और हमको कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, यानी कितना हो जाएगा आंसर 10,000 हो जाएगा। ऐसे चुटकी हवा में उड़ाइएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। दशमलव में देगा, पूर्णांक में देगा तो इस तरह बनेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको आपको बना के कमेंट में डालना है, समझ में आ गया तब, ठीक है। मूलधन दिया है 2160 रुपया, मूलधन कितना दिया है 2160 रुपया, और आपको जो रेट दिया है 16.2/3%। क्या दिया है 16.2/3%, और टाइम जो दिया है, चलिए आपको 2 वर्ष देते हैं, क्या देते हैं 2 वर्ष, और इसका वैल्यू भी हम लिख देते हैं 16.2/3% का वैल्यू होता है 1/6, और इसका मिश्रधन आप कमेंट में बताइए, उसके बाद बताते हैं। चलिए जल्दी इसका मिश्रधन कमेंट में बताइए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाना है तो हम बताए थे आपको, रेशियो मेथड से इसको बनाना है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ P लीजिए, P का मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, अनुपात, यहाँ अमाउंट ले लीजिए।
अब देखिए यहाँ पर इसको तुरना है, तो नीचे वाला जो होगा हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, ऊपर वाला हो जाता है ब्याज हो जाता है, CI हो जाता है। अगर 6 रुपया हम देते हैं तो हम 1 रुपया ब्याज जुट जाएगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा 7 रुपया। आपको बताया था कि समय जितना रहेगा उतना बार गुना कर देना है। ध्यान से सुन लीजिए, समय जितना रहेगा उतना बार गुना करना है। समय 2 है तो 2 बार लिख देंगे और गुना कीजिएगा, तो 6 1 36 और 7 7 49। यहाँ पर मूलधन का जो आया 36 यूनिट है। मूलधन क्या है 36 यूनिट है, यानी 36 जो है यूनिट जो किसके बराबर है 2160 के बराबर होता है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2160 बटा 36। हमको कितना यूनिट का निकालना है, तो 49 यूनिट का निकालना है। इसको कटाइएगा 6 मरतबे कट जाएगा और गुना कर दीजिए। 0 9 6 54 5 और 6 चौका 24 5 29 2940 रुपये हमारा क्या हो जाएगा मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर रेट अलग अलग दे तो क्या करें, 2 गो उसके बाद 3 गो पर चलते हैं। ठीक है, अगर रेट अलग अलग दे और वह डेंजर दे तो क्या करें उसका देखते हैं। देखिएगा, आइए देखिए, कुछ वैल्यू है जिसको याद करना होगा। इसको आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वैल्यू याद करना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा हर हाल में। आप कहिएगा सर जी हम निकाल सकते हैं, जी निकाल सकते हैं, लेकिन आप जो कहा है केवल इसी का निकाल सकते हैं। माने पूर्णांक में दिया रहेगा उसका आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, लेकिन जब दशमलव में देगा तो आप फंस जाइए। दशमलव में देगा तो एक्यूरेट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, इसलिए दशमलव वाला का वैल्यू जहाँ तक हो जाए उसको रट लीजिए, क्योंकि दशमलव में जब दिया रहेगा तो दशमलव में जो वैल्यू है जैसे यहीं पर है यह एक्यूरेट वैल्यू नहीं, लगभग माने 6666 चलते चल जाएगा, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होता है। ये एक्यूरेट इस सब को रटना पड़ेगा। इसी पर एक क्वेश्चन देते हैं, आइए बनाइएगा। ठीक है, अगर मूलधन आपको दिया है 14,400, मूलधन कितना है 14,400, एक सेकंड, और रेट जो है फर्स्ट ईयर का रेट, फर्स्ट साल का जो रेट है आपको दिया है, मान लेते हैं फर्स्ट साल का रेट आपको दिया है 62.50%, और सेकेंड ईयर का जो रेट है आपको हो जाएगा कितना 11.11%। अब कहेगा अमाउंट निकालिए। अब ऐसा क्वेश्चन अलग अलग रेट देगा तो आपका हो जाइएगा फंस जाइएगा। जब अलग अलग रेट देगा तो मैंने कहने का मतलब है ज़्यादा दिक्कत होता है। कुछ दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। आइए सफा इजी तरीका में हम आपको बताए हैं कि जो रेशियो में जब देगा तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रेशियो में देगा तो क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम जो वैल्यू याद रखना होगा 62 पूर्णांक यानी 62.50% का वैल्यू कितना होता है 5/8। यहाँ पर लिख देंगे 5/8, और उसके बाद 11 इसका वैल्यू क्या होता है 1/9 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट साल जो हमारा मूलधन है 8 है, फर्स्ट साल का मूलधन कितना है 8 है, और ब्याज कितना है 5 है, तो 8 और 5 13, मिश्रधन कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13। सेकेंड साल का मूलधन हमारा कितना है 9 है, और ब्याज कितना है 1, तो 9 1 10, मिश्रधन कितना हो गया 10। गुना करेंगे 8 9 72, यानी 72 यूनिट जो हमारा मूलधन आ गया, और 130 यूनिट जो है हमारा क्या आ गया मिश्रधन आ गया। बस अब इजी हो जाएगा। तो इसीलिए बोले हैं कि ये रेशियो मेथड से बनाइएगा, फार्मूला से बनाइएगा, गलत होने का चांस क्या होता है ज़्यादा होता है। बस हो गया, 1 सेकंड का काम है। यहाँ पर देख लीजिए, तो 72 यूनिट जो है किसके बराबर है 14,400 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 14,400 और बटा का हो जाएगा 72। हमको कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है 130 यूनिट का। इसको गुना करेंगे, भागा देंगे, 72 दूना 144 2 0, 13 दूना 26 3 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो देख लीजिए कितना जबरदस्त मेथड है। मूलधन आपको 10,800 है, प्रथम साल का रेट डिटेल में लिख देते हैं। प्रथम वर्ष जो है
उसका रेट आपको दे देते हैं, कितना दे दे, 11.11%। दूसरा वर्ष का जो रेट है, दूसरा वर्ष का रेट आपको दे देते हैं, कितना दे दे, 16.67%। अब यहाँ पर आपको देखिए, एगो इसमें से दिए, एगो इसमें से दिए, आपको मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है? मिश्रधन। अब निकालिए, इसका कमेंट में बताइए। चलिए आइए, ये देखिए ये क्वेश्चन। अब इसको आपको कमेंट में बोले थे, कितना बढ़िया क्वेश्चन, बस वैल्यू याद रहेगा तो आपका करिए। इसका वैल्यू क्या होता है देख लीजिए, वहां पर 1/9 होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है। प्रथम वर्ष तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखना है, तो नीचे वाला जो होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तब प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा कितना, 9, और मूलधन प्रिंसिपल का तो 9, ब्याज है 1, तो 9 1 10 हो गया हमारा मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है कि मूलधन प्लस ब्याज। फिर दूसरा वर्ष में मूलधन हमारा हो जाएगा 6 और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 6 1 7। अब इसको गुना करेंगे तो 9 6 54 और 70, यानी हमारा जो है यहाँ पर 54 यूनिट क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ लिख देंगे कि 54 यूनिट बराबर कितना है, 10,800। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,800 बटा 54। हमको कितना यूनिट का निकालना है, 70 यूनिट का निकाल। इसको कटाइएगा 2 मरतबे, 200, 7 दूना 14, 3 0, यानी हम मिश्रधन कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। अब समझ में आया। अगर कहीं कहेगा सर आप तो 2 वर्ष का बता रहे, 3 वर्ष का, अगर ऐसे कुछ लोग कहता है कि सर जी बहुत हार्ड पान, देखो चला, सच्चाई बात है कि हार्ड क्वेश्चन आता है। खुश करना होगा ना तो हल्का हल्का क्वेश्चन दे के आपको हम खुश कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, आपके साथ धोखा होगा। आप तो कहिएगा सर जी बताए ये भी नहीं किया, लेकिन रियल है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। अभी हमको आपको सीजीएल, एमटीएस, एसएससी, बिहार से सब लेवल का अभी क्वेश्चन कराने वाला है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ जाइए। अब अगर 3 वर्ष का देगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अगर 3 वर्ष, इसको इसलिए रखे हैं कि आपको बनाने में सुविधा होगा। अगर 3 वर्ष का देगा तो कैसे बनाएंगे, तो आपको हम बताते हैं। अगर मूलधन दिया है 28, कितना हो जाएगा, 2880 रुपया। मूलधन कितना है, 2880 रुपया, और आपको रेट जो दिया है 16.67% है, और समय आपको दे दिया है, एन जो दिया है 3 वर्ष है। तो मिश्रधन क्या होगा, क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, आइए इसको बताते हैं। तेरी बेवफाई ने ये हमारा हाल कर दिया है, तेरी बेवफाई ने ये हमारा हाल कर दिया है, हम नहीं रोते, हम नहीं रोते, लोग हमें देखकर रोते हैं। अब ये, अब आपको बोला था कि 3 वर्ष वाला बताना है, तो कैसे होता है यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको बोले ना कि चुटकी बजा के सोल्व कर सकते हैं ये सब क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आता है, हार्ड होगा, एग्जाम टॉप का आता है, यही सब क्वेश्चन टॉप का लाता है। आपका रिजल्ट कब होगा, आप ही सोचिए। जब सब विद्यार्थी बना लेगा तो रिजल्ट होगा नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको सोल्व करना है जो हार्ड हो, और वहीं 2-4 वो क्वेश्चन से रिजल्ट का होता है, सिलेक्शन होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कहता है कि सर जी हार्ड पढ़ा, जी हार्ड नहीं पढ़ा रहे, जो पूछता है, जो रिजल्ट को सेलेक्ट कराने वाला क्वेश्चन है ये सब। बस इसको रेशियो मेथड से बनाना है, सिंपल। मान लीजिए ये P हो गया, ये O हो गया। सबसे पहले इसका वैल्यू पता कीजिए कितना होता है, तो 16.67% का वैल्यू कितना है, 1/6 है। 1/6 कहने का मतलब हुआ ये 6 जो है हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन हो जाएगा, और 1 जो है CI हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा कि नहीं। तो मूलधन हमारा 6 रुपया, ब्याज 1 रुपया, तो मिश्रधन कितना हुआ, 7। हम बोले हैं कि जितना समय रहेगा उतना बार लिखना है। अब यहाँ पर 6 ऐसे लिख सकते हैं, 6 6
77, लेकिन ये टाइम का है, बर्बादी है, इसको इस तरह मत लिखिएगा। बोल दिया है, अब इसको गुना करके लिखना है, लेकिन इसी को थोड़ा अलग स्टाइल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे चला, तो देखो इसका पावर 3 कर देंगे। क्या कर देंगे, पावर 3 कर देंगे। बात बराबर हुआ। यहाँ पर देखिएगा 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, हो गया। यानी 216 यूनिट किसके बराबर होगा, 288 के बराबर होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 216 यूनिट बराबर 2880। एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2880 बटा 216, और हमको कितना का निकालना है 343 यूनिट का वैल्यू निकालना है। इसको कटाइएगा, अगर 6 से कटाते हैं तो 6 3 का 18, 6 1 36, 6 से 6 चौका 24, 4 6 8 48। अब 12 से कटाइएगा, 12 3 36, 12 चौका 48। ये कटेगा नहीं, 4 3 12, 4 चौका 16, 1 17 हाथ में 1, 4 3 12, 1 13 बटा 3। दशमलव में बदल सकता है अगर आपको इच्छा हो तो। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 7 21 दशमलव। 1 सेकंड, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर एक 0 है तो 0 छूट गया है, तो यहाँ पर हो गया, अब हो गया 3 चौका 12, 3 5 15, 2 1 3 7 21 1 0, यानी इतना 0.33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बनाइएगा जल्दी, यही सब क्वेश्चन आपका रिजल्ट का क्या करेगा, निकालेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, आप उसको फिर बना के बोले नहीं कि देखना नहीं है, कॉलम कॉपी लीजिए, बने कमेंट में डालिए। बोल दिए ना 2 वीडियो में पूरा CI ना कंप्लीट हुआ तो आप चैनल को छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब पढ़ा रहे हैं, जब नहीं आएगा तो क्यों पढ़ाएंगे, हमको उस से मतलब नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन लेवल थोड़ा हार्ड है, लेकिन उसको समझिए कितना बढ़िया तरीके से बताते हैं। अगर प्रिंसिपल आपको दे देते हैं 7290, प्रिंसिपल कितना हो गया 7290, रेट आपको दे देते हैं कितना दे दे 11.11%, और समय दे दिए 3 वर्ष। चलिए इसका वैल्यू भी लिख देते हैं, 1/9 बगल में लिखल भी है। चलिए इसका भी आप कमेंट में बताइए, जितना ज़्यादा हो बनाइएगा तब ना, देखने से थोड़ा होता है। इसको बनाइए, आंसर डालिए, कमेंट में बताइए, उसके बाद आप एक ज़बरदस्त शायरी सुनाते हैं। मेरे फन को तराशा है सभी के नेक इरादों ने, मेरे फन को तराशा है सभी के नेक इरादों ने, किसी की बेवफाई ने तो किसी की झूठ वादों ने। आइए अब बताते हैं। बोले थे कमेंट आपके शर्त के अनुसार शायरी भी सुना दिए, अभी भी नहीं कमेंट किए हैं तो कमेंट कीजिए। आपका लाइक शेयर कमेंटें ही हम लोग को क्या होता है, एनर्जी देता है, और यहीं से विश्वास उठता है कि हम अच्छा से अच्छा करें। जैसे पिछला वीडियो डाले थे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो फिर हम सोचे कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, इस तरह का माने हमको एनर्जी मिलता है। तो जितना से जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिएगा। तरीका देखिए, तरीका अच्छा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बस। और उसके बाद ईमानदारी से समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिएगा, ना समझ में आए तो शेयर मत कीजिएगा, बस। आइए देखिए, बोले हैं कि इसका वैल्यू आपको रटना पड़ेगा, रट लीजिए 1/9, बस सिंपल है। प्रिंसिपल नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल नीचे वाला मतलब हर कहिए, चाहे इंग्लिश मीडियम है तो डिनोमिनेटर कहिए, तो प्रिंसिपल 9 हो जाएगा, और मिश्रधन हमारा क्या हो जाएगा, तो 9 × 1 10 हो गया। देखिए समय जितना रहेगा उतना बार लिखना है, नहीं तो इसको पावर करना है। तो समय यहाँ पर 3 है, इसलिए पावर 3 कर दिए, इसका भी पावर 3 कर दिए। 9 का पावर 3 कीजिएगा तो 729 आ जाएगा, और 10 का पावर 3 कीजिएगा तो 1000। ये 729 प्रिंसिपल है नहीं, यूनिट है। 729 क्या है, यूनिट है। यानी कहने का मतलब है कि 729 यूनिट बराबर हमारा कितना दिया है 7290, इसलिए एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7290 बटा 729। हमको निकालना था कितना यूनिट का वैल्यू, 1000 का। कुछ लोग सोचते होंगे कि ब्याज निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हम ब्याज वाला बता देते हैं। 3 को यहाँ 4 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं CI निकालने के लिए कहे तो CI निकालने के लिए कहेगा तो देखिए 729 प्रिंसिपल है और मिश्रधन कितना 1000 यूनिट है, तो इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000
घटाओ 729, घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, यानी 271 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर CI कहेगा तो 271 यूनिट का क्या करना होगा, वैल्यू निकालना। अब आइए आपको देते हैं इस पर पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या कहता है, पूछा हुआ क्वेश्चन कैसे बनता है, ये तो बेसिक बता दिए। अब आइए आपको पूछा हुआ क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। और जितना आदमी अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अब आपको पहले CHSL SSC बिहार SSC लिखने से नहीं है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। आपको खुश करने के लिए हल्का हल्का क्वेश्चन हम नहीं बता सकते, सच्चाई बात है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ द मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 328, देन द सम इज इक्वल टू द, यानी यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है तो वह राशि ज्ञात करें। यानी अब हमको दिया है CI का वैल्यू दिया है, तो जो वैल्यू दिया है उसको लिख ले, तो उसके बाद देखिए चुटकी बजा के सोल्व करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमको दिया है CI आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 328 रुपया, और समय जो दिया है 2 वर्ष दिया है, और जो R दिया है 5% दिया है। अब इसको 2 तरीका है, आपको बताया था कि इसका एक बार रेट निकाल लीजिए 2 साल का कितना हो जाएगा, और नहीं तो रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है जिस मेथड से बनाइए। तो हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड से बनाते हैं। 5% का वैल्यू यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि 5, अब परसेंट हटाइएगा तो क्या होता है बटा 100, तो कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20, तो समझ गए। परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 हो जाएगा, उसको बाद कटा दीजिएगा। तो ये सब वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो देखिए ये तो ईजी है निकाल सकते, लेकिन दशमलव में देगा तो बार बार कर रहा है कि उसको याद कीजिए, वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। तो 5% का वैल्यू हो गया 1/20। अब 1/20 यहाँ पर समझिए क्या कर रहा है, 20 जो है ये हमारा प्रिंसिपल है, 20 क्या है हमारा प्रिंसिपल है, और 1 जो है वह CI है। तो हम बताए थे कि आप रेशियो में क्या कीजिएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लीजिएगा। किसका लीजिएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का। हमेशा किसका रेशियो लेना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का। प्रिंसिपल हमारा 20 रुपया हुआ, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। तब 20 रुपया मूलधन, 1 रुपया ब्याज, तब मिश्र धन कितना हो गया 21 रुपया हो गया कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में समय दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष दिया है तो 2 बार लिख दीजिए या स्क्वायर कर दीजिए, बात हो जाएगा बराबर। तो स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 400, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 441। अब हमको जो वैल्यू दिया है CI दिया है, तो CI का कितना यूनिट होगा, तो 41 यूनिट होगा। CI कितना यूनिट होगा 41 यूनिट, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो हो गया 41 यूनिट का वैल्यू कितना है 328 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 328/41, और हमको निकालना है राशि यानी मूलधन निकालना है। तो मूलधन कितना यूनिट है 400 यूनिट है, तो यहाँ 400 यूनिट से क्या करेंगे गुना करेंगे। इसको कटाइएगा 8 मरतबे कट जाएगा, 8 चौका 32, 3200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3200। ऑप्शन यहाँ पर सुधार लीजिएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ऑप्शन क्या है गलती है, ठीक है। तो देख लीजिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, कितना जल्दी बन रहा है। तो इस तरीका याद रखें, CI का फॉर्मूला याद कीजिए, नहीं याद कीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ 12,000 इज इन्वेस्ट एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, देन कैलकुलेट द इंटरेस्ट। यदि 12,000 को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 2 वर्ष में निवेशित किया गया तो ब्याज कितना होगा, यानी CI निकालना है। तो आपको कैसे करना है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ है SSC MTS का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन SSC MTS सेम क्वेश्चन, हर चीज़ में सबका पैटर्न सेम होता है। बिहार SSC हो, SSC GD हो, SSC MTS हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है, बस इस चीज़ को याद रखना है। अब आइए, हमारा जो प्रिंसिपल दिया है वह है 12,000, और रेट दिया है 20%, और टाइम दिया है 2 वर्ष।
अब आइए, अब इसको कैसे बनाना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका वैल्यू, तो 20% का वैल्यू कैसे निकलता है, तो यहाँ पर समझिए 20% अब हटेगा तो बटा 100 क्या हो जाएगा 1/5, प्रतिशत हटेगा तो क्या हो जाएगा बटा 100। तो यानी 20% का हमारा वैल्यू क्या हो गया 1/5 हो गया। बस यहीं से तो सब काम है जी, 1/5 है, यानी 5 जो हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन और मिश्रण का अनुपात निकालना, मूलधन और मिश्रण का अनुपात निकालना। मूलधन हमारा 5 रुपया, 1 रुपया ब्याज हुआ तो कितना हो गया 6। समय 2 वर्ष दिया है तो स्क्वायर कर देंगे, चाहे 2 बार लिख के गुना करेंगे। तो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 25 यूनिट हमारा क्या हो गया मूलधन हुआ और 36 यूनिट मिश्रण हुआ। लेकिन हमसे इसमें पूछ रहा है ब्याज निकालना है, क्या निकालना है ब्याज निकालना है। तो ब्याज हमारा कितना यूनिट हो जाएगा, तो इसमें से घटाइएगा 6 में से 5 गया 1, यानी 11 यूनिट हमारा क्या हो गया CI हो गया, 11 यूनिट क्या हो गया CI हो गया। तो यहाँ पर देखिए लिखिएगा 25 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है 12,000, कितना दिया है 12,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12,000/25। और देखिए हमको निकालना है कितना यूनिट का 11 यूनिट का, तो गुने 11 कर देंगे, एक बार में CI निकल जाएगा। अब बताए थे कि 25 से किसी भी संख्या में भागा देना है, 25 से किसी भी संख्या में भागा देना है तो 4 से गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। चलिए तो 25 से भागा देने का तरीका बताते हैं कि 4 से गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगी। तो 4 से गुना कीजिएगा 48 और 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगी तो 2 को 0 गायब हो गया, यानी कितना हो गया 480। इस चीज़ को समझिएगा, 25 से किसी भी संख्या में गुना करना, जैसे 48 में 25 से गुना करना, 4 से भागा जैसे किसी भी संख्या में 25 से अगर भागा करना है तो 4 से गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो 0, 11 8 88, 8 11 चौका 44, 8 कितना होता है 52, यानी हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 5280, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन है सम ऑफ 900 इज द इन्वेस्ट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली फॉर 2 years। इफ द रेट इंटरेस्ट 10% पर एनम देन व्हाट विल बी द अमाउंट। 900 की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो मिश्रधन ज्ञात करें। क्या निकालना है मिश्रधन निकालना है। तो देख लीजिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखिए, हमारा जो मूलधन दिया है 900, मूलधन कितना है 900, समय दिया है 2 वर्ष और रेट जो दिया है 10%। बस आपको डबल तरीका बता दिए हैं, आपको जिस मेथड से मन करे पिछला भी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम रेशियो का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे रेशियो का। 10% का वैल्यू आपको बता दिए कि 10% है तो प्रतिशत हटेगा तो बटा 100, 1 0 से 1 0, 10% का वैल्यू 1/10 होता है। तो याद रखना होगा 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। अब ये जो 10 है हमारा प्रिंसिपल होता है, ये CI होता है। ठीक है, तो हम किसका रेशियो निकालते हैं मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालेंगे। किसका निकालेंगे मूलधन और मिश्रधन का। तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालेंगे। मूलधन हो गया 10 और मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो 10 1 11, समय 2 वर्ष है तो 2 से गुना स्क्वायर कर दीजिए या 2 बार लिख दीजिए। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 121 हो जाएगा। ये हमारा मूलधन 100 यूनिट हुआ और मिश्रधन 121 यूनिट हुआ। तो यानी 100 यूनिट का जो वैल्यू हमको दिया हुआ है 900, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 900/100 और हमको कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है 121 यूनिट का। 2 0 से 2 0 खत्म, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1 9/1 10। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए तब इस क्वेश्चन आपको क्या करेगा रिजल्ट निकाल देगा। इसको ट्राई कीजिए, तो गलती से जो भी हो कमेंट में डालिए, देखते हैं उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है,
याद वहीं आते हैं जो अक्सर दर्द देते हैं, याद वहीं आते हैं जो अक्सर दर्द देते हैं, बनाकर अपना सफ़र में अकेला छोड़ देते हैं। आइए देखिए ये क्वेश्चन क्या हो रहा है कि ए सर्टेन सम इन्वेस्ट ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ग्रो टू 5040 इन द 3 years इफ द रेट इंटरेस्ट इज 20% फर्स्ट ईयर, 40% सेकेंड ईयर एंड 50% थर्ड ईयर, देन व्हाट इज द सम। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्ष में 5040 बढ़ जाती है, यदि ब्याज दर पहले वर्ष का 20%, दूसरे वर्ष का 40%, तीसरे 5%, तो यह राशि ज्ञात करे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है उसको सोचना है। यहाँ पर हमको जो दिया है मिश्रधन दिया है। क्या दिया है? मिश्रधन 5040 रुपया हमारा मिश्रधन दिया, और दर जो है प्रत्येक वर्ष का अलग अलग दिया। पहला वर्ष का दर यहाँ पर दिया है, कहाँ गया? 20%। पहला वर्ष का दर कितना है? 20%। दूसरा वर्ष का दर कितना है? 40%। और तीसरा वर्ष का दर कितना है? 50%। यानी अलग अलग दिया। ये क्वेश्चन बन जाएगा, मानिए रिजल्ट हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है, समझे? तो यहाँ पर देखिए R1 जो दिया है 20%, R2 जो दिया है 40% और R3 जो दिया है 50%। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला वर्ष अगर रखते हैं तो 20% लेंगे, दूसरा वर्ष में आपसे 40% का ब्याज लेंगे, तीसरा वर्ष का 50% का दर से, मैंने अलग अलग रेट दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर अब देखिए ये सब क्वेश्चन आएगा, आप एग्जाम में जरूर क्या होगा, दिक्कत होगा, छोड़ दीजिएगा, और रिजल्ट जो सबसे नहीं बने और वो आप बना देते वही रिजल्ट आता है। चलिए, तो 20% का वैल्यू आपको बता देते हैं 1/5 होता है, 40% का वैल्यू 2/5 होता है, और 50% का वैल्यू 1/2 होता है। कैसे होता है? तो परसेंटेज हटाइएगा तो बटा 100, परसेंटेज बटा 100, उसको कटा दीजिएगा। अभी आपको बताए हैं कि हमको रेशियो निकालना है मूलधन और मिश्रधन में। ये नीचे वाला मूलधन होता है और ऊपर वाला ब्याज होता है। तो पहले वर्ष का मूलधन 5 रुपया और 1 रुपया ब्याज हुआ था, कितना हो गया मिश्रधन? 6 रुपया। दूसरे वर्ष का मिश्रधन 5 और 2 रुपया ब्याज, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा? 7। तीसरे वर्ष का मूलधन 2 और 1 रुपया बढ़ गया तो मिश्रधन कितना हो गया? 3। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज और मूलधन और मिश्रधन का क्या हो जाएगा? अनुपात निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। 25, 25 दूना 50, हमारा 50 यूनिट क्या हो गया? मूलधन हो गया। और इसको कीजिएगा तो 6 सौ 42, अब 42 दिया तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1, क्या कौन गलती हो रहा है? कितना है क्या? 50, 25, 25 दूना 50, और इसको गुना कीजिएगा तो 7 3 का 21, 21 में 6 से कीजिएगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 126 हो गया। हमारा जो दिया है मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्रधन। यानी कहने का मतलब है 126 यूनिट का वैल्यू हमको दिया। यूनिट है ये, क्या है? यूनिट है, 4 नहीं है, क्या है? यूनिट है, 126 यूनिट। तो 126 यूनिट का वैल्यू दिया है 504 पर एगो 0, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5040/126। हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन कितना यूनिट है? 50 यूनिट है। तो 50 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। इसको कटाइएगा तो ये कट जाएगा कितना से? 14 नावा 126, 14 3 42, 8 4 14 25 17 14 6 84, 0। 9 से कटाइएगा, 9 चौका 36, 40, 4 5 20, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 2000 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2000। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इससे भी डेंजर होगा, और देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5120 रुपया की राशि 12.5% की दर से
3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years 5120 एट द रेट ऑफ 12.5% कंपाउंड एनुअली। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। आपको कह रहा है कि राशि इतना है, यानी मूलधन हमको दिया है 5120, रेट जो दिया है कहाँ गया 12.5%। अब इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 12.5% किसका होता है, तो 1/8 होगा। 12.5% का वैल्यू कितना होगा 1/8 होगा, याद रखना होगा, ठीक है। और समय आपको दिया है कितना 3 वर्ष, समय दिया है 3 वर्ष। बस आप बना दीजिए, कमेंट में डालिए। तो आप कहिए कमेंट बहुत करवा रहे हैं, तो जब आ रहा है समझ में तो कमेंट में डालने में क्या दिक्कत है कि नहीं, डालिए कमेंट। और चाप के तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो कोस के मारले स्वामी को नहीं बेथी होलो कौन बनाते नहीं सीधे तभी ताके देना, वो कौन दिक्कत नहीं है। लेट पढ़ा दे हम। कितना मिनट को हो गया, 1 घंटा को हो गया। 1 घंटा हो गया। हाँ हो गया 5 मिनट और रहा है ना, तब कौन दिक्कत नहीं। पहले हम बना रहे हैं क्या, उसके बाद देखा ना पिटाई। आइए देखिए, तो विश्वास करते हैं कि आप लोग कमेंट में कह दिए। ये जो 8 का है मूलधन हो जाएगा, तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात लिख देता 8। मिश्रधन यानी ब्याज 1 रुपया हो गया तो 9। अब समय 3 है तो इसको 3 बार गुना कीजिए, चाहे पावर 3 कीजिए। तो 8 का क्यू यानी 8 गुने 8 गुने 8 3 बार लिख के गुना करते। तो 8 का क्यू होता है 512, 9 का क्यू होता है 729। 512 जो है यूनिट में आया, 512 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5120। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5120/512। और हमको निकालना है 729 यूनिट का वैल्यू कि 1 सेकेंड, हमको निकालना है ब्याज, निकालना है। क्या निकालना है ब्याज, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ब्याज का होगा, इसको घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7। आइए देखिए, हमको CI निकालना है। तो CI तो मिश्रधन में से मूलधन का यूनिट घटाएंगे तो CI के, तो 9 में से 2 गया है 7, यहाँ हो गया कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 1 गया 1, और 7 में से 5 गया 2, यानी 217 यूनिट का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है 217 यूनिट का। इसको कटाइएगा 10 मरतबे कट जाएगा, यानी 2170 रुपया हमारा क्या हो जाएगा CI आएगा। थोड़ा सा CI समझिए, ये मूलधन का यूनिट है, ये मिश्रधन का यूनिट है, इसमें से घटाएंगे तो CI का यूनिट आ जाएगा। उसके बाद सोल्व कर देंगे। सबको कहो आने के लिए। क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन द सम ऑफ मनी इन्वेस्ट फॉर 2 years इज 10,125 if the rate of interest 25% per annum then what is the amount after these 2 years। 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 10,125 है। यदि ब्याज की दर 25% है तो 2 वर्षों के बाद मिश्रधन ज्ञात करें। समझ में आया। चलिए, आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है वो ब्याज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो CI का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 10,125, और आपको रेट जो दिया है 25% दिया है। क्या दिया है, और आपको समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। N का वैल्यू कितना है जी 2 वर्ष। अब इसको कैसे बनाना है, तो 25% का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो यहाँ देखिए परसेंट हटेगा तो बटा 100। हाँ तो देखिए 25% का वैल्यू कितना होता है 4। इसको याद करना, ये नहीं कि चुपचाप शांत होके तरीके देखे सर जी बता रहे सही में समझ में आ रहा है कि सफर हटवा दे रहे हैं तो ये ना बुझा रहा है, तो कथा कह रहा है सर। चुपचाप ध्यान से देखो सर। अब 1/4 कहने का मतलब हुआ ये हमारा मूलधन होता है, ये हमारा CI होता है। चलिए, तो 1/4 कहने का मतलब होता है ये जो 4 है हमारा मूलधन हो जाएगा, ये हमारा ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमेशा आपको अनुपात जो निकालना है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालना है। किसका निकालना है, तो मूलधन हमारा P और मिश्रधन को A कहते हैं। तो 4 रुपया हमारा मूल, देखिए मूलधन हो गया कितना है 4 रुपया, और 1 बढ़ जाएगा तो मिश्रधन हो गया 5। बोले कि समय जितना रहेगा उतना बार लिख देना है। तो समय 2 है तो 2 बार लिख दीजिए।
गुना कितना, 4 चौका 16, 50 25, 16 जो है 16 यूनिट हमारा मूलधन हो गया और 25 यूनिट हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। क्वेश्चन में हमको दिया है ब्याज, तो ब्याज कितना यूनिट हो जाएगा, इसको इसमें से घटाइएगा तो कितना यूनिट हो जाएगा, 9 यूनिट। यानी 9 यूनिट का वैल्यू हो गया 10,125। इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,125/9। और हमको क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन कितना यूनिट है, तो गुने कितना कर देंगे, 25। अब इसको कटाइएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 1, 9 दूना 18, 4 5, 9 5 45 और गुना कर दीजिए 25 5 125 12, कितना हो जाएगा, 25 5 125 12, 25 दूना 50, 12 62 हो जाएगा, हाथ में 6, 25 से 6 31 3, 25 3 28, यानी 28,125 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 14,739 राशि का मान कितना होगा। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 14,000 इतना पेएबल इन 3 ईयर्स ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है कि इसमें सोचना है, इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्या निकालना है, क्या दिया है। तो कह रहा है कि पे कर रहा है, यानी इतना राशि दे रहा है तो उसका मान ज्ञात करना है कि जो राशि दिया उसका मान क्या होगा। यानी हमको मूलधन निकालना है, क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो यहाँ पर हमको मिश्रधन दिया हुआ है 14,739 और आपको रेट जो दिया है 6.25% और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। तो जो भी खेला है हम आपको बता दें कि सब खेला किस पर चलता है, रेट पर चलता है। रेट को समझ गए तो बन गया, रेट पर यहाँ पर देखना है। रेट हमारा दिया है, ये अब आपको पता करना होगा कि ये वैल्यू किसका होता है। 6.15 वैल्यू 25 वैल्यू किसका होता है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर देख सकते हैं, दशमलव उड़ाइएगा तो 100, अब परसेंट है तो 2 और 0, 25 से कटाइएगा 25 मरतबे, 25 से कटाइएगा 4, फिर 25 से इसको कटाइएगा 16 मरतबे कटेगा, यानी 1/16 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, 1/16 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1/16 कहने का मतलब हुआ कि हमारा मूलधन हो गया 16 और CI हो गया 1। तो आपको बोले कि हमेशा रेशियो मूलधन और मिश्रधन का लिखा जाता है। किसका लिखा जाता है, मूलधन और मिश्रधन का। तो मूलधन 16 हो गया और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 16 1 17। समय दिया है 3, तो इसको क्या करेंगे, पावर 3 कर देंगे या 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 का क्यूब कितना होता है आप कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 40 96 और फिर 17 का क्यूब, और 17 का क्यूब कितना हो जाएगा 49 13। ये जो हमारा दिया है इसका वैल्यू दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब है 49 13 यूनिट जो है किसके बराबर है, तो 14,739 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14,739/49 13। हमको निकालना है, मूलधन निकालना है, यानी 40 96 का वैल्यू निकालना है। इसको देखिए एक बेर में कर जाएगा, 3 से कटाइएगा 3 3 9, दशमलव मतलब दिया नहीं है, इसका मतलब है कि 100% एक बार में कट जाएगा। तो 3 का पहरा में 9 का आता है, 3 मरतबे आता है, गुना कर दीजिए। 6 3 का 18, 9 3 का 27, 27 1 28 और 4 3 12। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2। बस इस तरह का क्वेश्चन होता है। और इस अब मेरा प्रयास रहेगा कि हर क्वेश्चन पर 2 गो 3 गो माने एक टाइप पर बताएं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इसका। ये देखिए, ये सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है, CI का सबसे हार्ड क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या है। समय और रेट देखिए दोनों डेंजर दिले हैं, यहाँ पर समझना होगा। कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम 10% पर एनम फॉर 2.1/3 ईयर्स इज 1201 इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली द सम। कह रहा है कि निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 2.1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है,
तो तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक हो तो वह राशि ज्ञात करें, यानी मूलधन ज्ञात करना। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा आपको समय थोड़ा अलग दिया है। मूल CI आपको दिया हुआ है कितना, 1201.60। यहाँ पर समय जो दिया हुआ है 2.1/3 और R जो दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है 10%। अब इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हाँ, यहाँ देखिए इस 10% का वैल्यू निकालिएगा तो 1/10 आएगा। समय को थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, उसके बाद बताते हैं। इसका मतलब क्या है, 1 वर्ष, फिर 1 वर्ष, और यहाँ का है 1/3 वर्ष। कितना हो जाएगा, 1/3 वर्ष। तो 1 वर्ष का हमको मूलधन 10 हो जाएगा, फिर 1 वर्ष का 10 होगा, लेकिन इसका मूलधन कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले वर्ष का दर कितना हो गया 10%, दूसरे वर्ष का दर कितना हो गया 10%, और ये जो 1/3 वर्ष का दर आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 1/3 वर्ष है, यानी क्या हो जाएगा 10/3% हो गया। तो 10% का वैल्यू आपको कितना होता है 1/10, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10, और इसका वैल्यू निकालना है तो परसेंटेज हटाइएगा तो बटा में क्या हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 यानी 1/30। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपको बताया है कि हमेशा रेशियो मूलधन और अमाउंट में होता है। इस चीज़ को एक बार और समझिए। 2.1/3 वर्ष कहने का मतलब 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष, 1/3 को 3 वर्ष, तब 1 वर्ष का जो दर है 10%, फिर अगले वर्ष का दर 10%, लेकिन 1/3 वर्ष का दर कितना होगा, तो आप ही सोचिए 1 वर्ष का दर 10% है, तो 1/3 वर्ष का दर क्या होगा 10 × 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 10/3% है तो हटाइएगा तो 2 जीरो हो जाएगा, और इसको कटाइएगा तो 1/3। अब यहाँ मूलधन पहले वर्ष मूलधन 10 रुपया और मूलधन कितना हो जाएगा 11 रुपया, दूसरे वर्ष भी मूलधन 10 रुपया और मूलधन कितना हो जाएगा 11 रुपया, और 1/3 वर्ष का मूलधन 30 रुपया और मूलधन कितना हो जाएगा 31 रुपया। और इसको सॉल्व करेंगे तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3000 हमारा यूनिट जो है मूलधन आ जाएगा, और इसको गुना करना है। अब 11 से गुना करने का तरीका हम बताते हैं, देखिए कैसे कीजिएगा। 31 × 11, जब भी 11 से किसी भी संख्या में गुना करना हो, जैसे 31 × 11 करना है, तो इसको क्या करते हैं 1 लिख दीजिए और उसके बाद अगला शब्द को जोड़ दीजिए, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 का 3, 341 आ गया। फिर 11 से करना है, तो 11 से जब भी करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ वाला फर्स्ट संख्या लिख दीजिए और दूसरा का स्टेप में दोनों को जोड़ लीजिए, तो 4 1 5 हो जाएगा। फिर इस दोनों को जोड़िए तो 4 3 7 हो जाएगा, लास्ट में जो एक बार लिख दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 3751। 3751। अब हमारा क्वेश्चन में CI दिया हुआ, क्या दिया हुआ CI, तो CI कितना यूनिट होगा, तो इसमें से घटाइएगा तो 751 हो गया हमारा CI हो गया। CI कितना हो गया 751, बस हो गया। तो 751 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1201.60, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1201.60 बटा 751, और हमको क्या निकालना है, यह राशि ज्ञात करें, यानी मूलधन निकालना है। क्या निकालना है मूलधन, तो मूलधन कितना यूनिट है 3000 यूनिट है, तो 3000 से मल्टी दशमलव रहिएगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और इसको कटाना है। इसको कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 160 मरतबे कट जाएगा, और गुना कीजिए तो 16 तिया 48 का हो जाएगा 4800 हमारा आंसर हो जाएगा। इस पर एक और क्वेश्चन देते हैं, यही क्वेश्चन आपको थोड़ा हार्ड है लेकिन समझाते हैं एक बार और दूसरा क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का है सेम, और इसको थोड़ा सा समझिएगा तो बहुत जबरदस्त बन जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द कंपाउंड interest on the sum 20,000 at 15% per annum for 2.9 3 years, interest compound yearly is
यानी 2.2/3 वर्ष के लिए 20,000 पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी CI निकालना। हमको दिया है मूलधन कितना दिया हुआ है 20,000 रुपये, कितना दिया है 20,000, और समय जो दिया हुआ है 2.2/3 और रेट दिया है 15%। तो इसको समझना होगा रेट का होगा, हर साल का रेट पहले। तो पहिलका साल का जो रेट होगा प्रथम वर्ष का R1 हो जाएगा 15%। कहीं इसको कैसे लिख सकते हैं 2.2/3 को कैसे लिख सकते हैं 1+1+2/3, यही नहीं लिखिएगा। तो पहले साल का रेट हो गया 15, दूसरे साल का रेट भी हो जाएगा 15, और 2/3 वर्ष का जो रेट होगा कितना हो जाएगा तो 15 कि नहीं 15 गुने 2/3 हो जाएगा। 3 से कटाइएगा 5 मरतबे, 5 दूना 10, यानी 2/3 वर्ष का रेट कितना हो गया 10% होगा। कितना हो गया 10%। 15% का वैल्यू हो जाएगा 3/20, 15% का वैल्यू 3/20 और 10% का वैल्यू हो जाएगा 1/10, हो गया बन गया। तब P और मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखते हैं। पहले वर्ष का मूलधन 20 रुपया, मिश्रधन कितना हो जाएगा 23 रुपया, दूसरे वर्ष का मूलधन 20 रुपया, मिश्रधन कितना हो जाएगा 23, और तीसरे वर्ष का मूलधन 10 और मिश्रधन कितना हो जाएगा 11। गुना करना है 2 दूना 4 और कितना 0 3 0। अब 23 का स्क्वायर आपको याद होगा कितना होता है 529 होता है, और इसको 11 से गुना करने का तरीका बताए थे कि पहले का अंक उतार दीजिए, पहले का अंक क्या दीजिए लिख दीजिए, और दूसरा का को जोड़िए। तो 9 2 11 का 1 हाथ में 1, 5 और 2 7 हाथ में 1 8 और 5 के 5, यानी कितना हो गया 5819। अब हमको जो वैल्यू दिया है ये वैल्यू दिया हुआ है, यानी 4000 यूनिट का वैल्यू कितना है 20,000 रुपया। कितना है 20,000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20,000/4000, और हमको किसका वैल्यू निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसको यहाँ से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1819। CI हमारा कितना हो जाएगा 1819 यूनिट, तो गुने कितना हो जाएगा 1819। कटाइएगा 3 0 से 3 0, 4 से 5 मरतब, 5 से गुना कीजिएगा 19 × 5 = 95, 18 × 5 = 90, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है। इस वीडियो को इतना ही रहने। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास जितना से ज़्यादा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, रहने देते हैं इतना ही। जय हिंद।